वेलकम टू नेशन इन्फो हब। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और उसी के तहत हमने एक सीरीज को शुरू किया और इसके तहत हमने अभी तक 73 आर्टिकल्स देख लिया था। लेकिन पिछले 4 महीने से लगभग हमारा कोई भी वीडियो इसके तहत नहीं आया। उसके पीछे वजह यह थी कि मेरे खुद के फाइनल एग्जाम्स हो रहे थे, फिर यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंसेस देना था और साथ ही साथ मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी था, जिसकी वजह से मैं आपके सामने वीडियो नहीं ला पाया। लेकिन अब मैंने अपना एडमिशन ले लिया है और मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं लगातार आपके लिए इंडियन लॉ फॉर ऑल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने पढ़ना और समझना शुरू किया था उसके वीडियोस लगातार लेते हुए आऊं, ताकि हमारे बीच में जो एक राब्ता है, हमारे बीच में जो एक बातचीत चल रही है, वो कभी खत्म ना हो और ये चलती रहे आगे तक। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आर्टिकल 73 को हमने समझा था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, आज के इस आर्टिकल को। आज के आर्टिकल में है आर्टिकल 74। भारत का संविधान जो है उसका अनुच्छेद 74 जो है वो साफ साफ बोलता है कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। अब आपके जहन में एक बात आना चाहिए कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ वक्त पहले ही हमारे देश का आम चुनाव हुआ था और उसका रिजल्ट आया, जिसके तहत एक सरकार बनाई गई। अब जब सरकार बनती है तो प्रेसिडेंट के पास एक चीज जाता है, न्योता जाता है, इन्विटेशन जाता है जो पार्टी जीत रही है उसकी तरफ से कि हम इसको अपना हेड चुन रहे हैं, इसको अपना लीडर चुन रहे हैं। अब वो जब लीडर बन जाता है तो उस लीडर के ऊपर एक जिम्मेदारी आती है कि कैसे वो अपना एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए जिसमें कम से कम 15 लोग होंगे, या 15% की बात भी होती है। अब जब ये 15% की बात होती है तो इनका काम क्या है, ये काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं इनका काम क्या होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो है वो बात करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव्स को लेकर। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में हमने देखा आर्टिकल 52 से शुरू हुआ था। उसके तहत हमने देखा कि प्रेसिडेंट्स की पावर क्या है, वाइस प्रेसिडेंट की पावर क्या है, उनको डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाता है, उनका रिमूवल कैसा होता है। उसी के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 74 है वो एक बहुत ही बड़ा दर्जा रखता है। अब वो क्यों रखता है, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले होता है प्रेसिडेंट, उसके बाद 2 हाउसेज आते हैं जिसको हम राज्यसभा और लोकसभा जानते हैं, स्टेट्स ऑफ पीपल और हाउस ऑफ पीपल के तौर पे हम जानते हैं। अब इसमें ही बताया गया है आपको कि यहाँ से कैसे सारे बिल्स आएंगे, मनी बिल्स होगा या कोई एक्ट के लिए बिल आएगा, तो वो सब यहीं पे होता है। अब जब काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो प्रेसिडेंट को एक सलाह दी जाती है लीडर की तरफ से, जो कि विनिंग पार्टी जो है, जो जीती हुई पार्टी है, उसकी तरफ से एक न्योता जाता है, इन्विटेशन जाता है, जिसमें बताया जाता है कि हम इन लोगों को, ये जो सांसद चुन के आए हैं, इनको हम कुछ ना कुछ मिनिस्टर के रोल पे देखना चाहते हैं, इनको कुछ ना कुछ हम जिम्मेदारी देना चाहते हैं। अब ये जब होता है तो ये राय के तौर पे, एक एडवाइस के तौर पे दिया जाता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट का यहाँ पे सबसे बड़ा काम आ जाता है। प्रेसिडेंट का काम ये है कि वो इस राय को माने और फिर उन लोगों को शपथ दिलाए। तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में एडवाइस देती है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं और उनके एडवाइस पे प्रेसिडेंट को फॉलो करना होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 जो है उसका फर्स्ट पार्ट ये कहता है देयर शैल बी अ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एंड देयर हेड विल बी प्राइम मिनिस्टर, जिसका मतलब है कि एक काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होगा और उनका हेड जो होगा, उनका प्रमुख जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा, और इन सब का जो काम होगा वो ये काम होगा कि वो प्रेसिडेंट को कुछ एडवाइस देंगे, कुछ समझाइश देंगे और उनको बताएंगे कि आपको इस तरीके से फंक्शन करना है। मतलब कि साफ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 का फर्स्ट पार्ट तो ये कह देता है कि प्रेसिडेंट के पास सारी पावर है, लेकिन प्रेसिडेंट जो काम करेंगे प्रधानमंत्री के सजेशंस पे काम करेंगे, उनके एडवाइस पे काम करेंगे, और जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है उनके एडवाइस पे काम किया जाएगा। अब प्रेसिडेंट के पास एक पावर ये भी है कि वो इन एडवाइस को लेकर 1 बार 2 बार बोल सकते हैं, वापस भेज सकते हैं कि भाई आप लोग सभी क्या कीजिए कि इसको रिकंसीडर कीजिए, इस पे दोबारा से काम कीजिए, इसमें कुछ चीजों की कमी है, इसको अच्छा करके लाइए। लेकिन आखिर में यही होता है कि अगर एडवाइस वैसे ही वापस भेज दी गई, अगर कोई बिल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन हो गया दोनों हाउस में और उसको पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन वहां पे नहीं रहता है।
प्रेसिडेंट को चांस होता है कि वो वापस रिकंसिडर करने के लिए भेज दें, वापस उसके ऊपर डिबेट करने के लिए भेज दें, और वही चीज दोबारा आ गई तो प्रेसिडेंट को उसको मानना पड़ता है, उस एडवाइस को मानना पड़ता है। प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो इस एडवाइस को नाकार दे, इनकार कर दे। वहीं पे आर्टिकल 74 का दूसरा पार्ट जो है वो साफ साफ कहता है कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने जो भी एडवाइस दिया है प्रेसिडेंट को, उसके बारे में कोई भी आम जनता जो है, आम पब्लिक जो है, वो उसके बारे में कोर्ट ऑफ लॉ में जाके, मतलब कि किसी भी कोर्ट में जाकर वहां पर पूछताछ नहीं कर सकती है कि प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है। आर्टिकल 74 जो है वो बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि हमारे पार्लियामेंट में जो एक स्ट्रक्चर है, जो एक बेसिक फॉर्मूला जो माना जाता है, जिसको फॉलो करते हैं हम लोग, वो कैसे चलता है। तो उसमें सबसे पहली बात तो हमने देख लिया कि कैसे जब भी एक नई सरकार बनती है तो उसका एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जिसका ओथ जो है वो दिलवाते हैं प्रेसिडेंट। फिर वो लोग अपने ऑफिस में जाते हैं और उसके बाद जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है उसको प्रेसिडेंट किसी ना किसी तरीके से वापस भेज सकते हैं कि वापस उस एडवाइस के ऊपर रिकंसीडर किया जाए और उसके ऊपर दोबारा से मशवरा किया जाए, उसको दोबारा से डिबेट किया जाए। लेकिन वही चीज वापस भेज दी गई तो प्रेसिडेंट के पास कोई चारा नहीं बचता है और प्रेसिडेंट को उस चीज को मानना पड़ता है। दूसरा पार्ट में यह आ जाता है कि आपके और हमारे लिए हम लोग कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते हैं कि हमको जानना है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने क्या एडवाइस दिया है और क्या एडवाइस नहीं दिया है। ये छुपी रहेगी। ये मतलब ऐसा है कि कुछ बातें आपने पर्दे के पीछे करी है, वो बातें पर्दे के पीछे ही रहेंगी, उसको आगे नहीं लाया जा सकता। और ये चीज आर्टिकल 74 में साफ साफ बजाब्ते जाहिर करके बता दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो है वो बात करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव्स को लेकर, और उसमें खास करके हमने देखा कि कैसे प्रेसिडेंट का रोल बता दिया गया, वाइस प्रेसिडेंट का रोल बता गया। और हम जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा कानून जो बनता है, पूरे देश के लिए जो कानून बनता है, भले वो कश्मीर हो या केरला हो, कहीं के लिए कानून बनता है तो वो बनता है पार्लियामेंट के अंदर। और पार्लियामेंट का एक स्ट्रक्चर है जो बता दिया गया है कि एक प्रेसिडेंट, फिर 2 हाउस होंगे, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, जिसको हम राज्यसभा और लोकसभा के नाम से भी जानते हैं। और फिर इन्हीं दोनों हाउसों में अलग अलग तरीके की डिबेट्स होती हैं और उसके बाद कोई ना कोई कानून बन के आता है, कोई ना कोई एक्ट बन के आता है। और आर्टिकल 74 जो है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में समझ रहे हैं, वो इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यहां पर बताया गया कि कैसे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होंगे और उनका काम क्या होगा कि वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के जो हेड हैं वो है प्रधानमंत्री। इसलिए हम देखते हैं कि कभी भी हमारे यहाँ कुछ हो रहा होता है तो हम लोग सबसे पहला सवाल करते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या किया, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास ही सारी जिम्मेदारी आ जाती है। प्रेसिडेंट जो है एक मोहरे के तौर पे है, उनका काम होता है स्टैंप लगाने का। उनका काम है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ने जो उनको एडवाइस दिया है, उनके नीचे जो काम करने वाले हैं उस एडवाइस को माने और उसको फॉलो करें। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। आर्टिकल 74 में साफ साफ बात बोल दिया गया कि कैसे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा और उनका हेड जो होगा वो प्रधानमंत्री होंगे या प्राइम मिनिस्टर बोलिए। और फिर वो जो एडवाइस करेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रधानमंत्री, वो जो मिलकर एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, वो एडवाइस प्रेसिडेंट को मानना होगा। अगर उसमें किसी चीज की कमी लग रही है प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट उसी चीज को वापस दोबारा भेज सकते हैं कि कैसे इसको रिकंसीडर किया जाए, इसके ऊपर दोबारा बात किया जाए। और फिर अगर वही चीज वापस एज इट इज आ गई, उसी तरीके से वापस आ गई, तो फिर प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो इस चीज को माने। तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर कुछ कमी है तो आप उसको भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। जितना ज्यादा आप लोगों को शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना क्यों जरूरी है। थैंक यू।